जय हिंद बच्चों, कैसे आप सभी लोग। मैं पुनीत डोगरा स्वागत करता हूं आप सभी का फिजिक्स वाला डिफेंस वाला पे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए नई नई ताजी ताजी और मस्त मस्त शॉर्ट ट्रिक लाता रहता हूं। और इन्हीं शॉर्ट ट्रिक के चलते मैं आप लोगों के साथ आज की क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन विदाउट यूजिंग इंटीग्रेशन करने वाला हूं। लेकिन बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन करने के लिए आपके पास इंटीग्रेशन नहीं, डिफरेंशिएशन मजबूत होना चाहिए। ऐसे ही मैं आपको मैक्सिमम मिनिमा, ये जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट है जिसमें एक क्वेश्चन पक्का आता है, विदाउट यूजिंग डिफरेंशिएशन करके दिखाऊंगा, क्योंकि उसके क्वेश्चन बड़े हैं। तो याद रखिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो बड़ा पार्ट होगा उसको हम छोटा कर देंगे। छोटे को छोटा नहीं कर सकते, जैसे ऑर्डर डिग्री क्वेश्चन ऑटोमेटिकली छोटे होते हैं तो उनको और छोटा नहीं कर सकते, वो तो छोटे ही हैं। लेकिन जो उसके कर्व, फैमिली ऑफ कर्व वाले क्वेश्चन है, या फिर उसके जो क्वेश्चन है वो वाले फैमिली ऑफ कर्व के अलावा कौन सा है दूसरा, होमोजीनियस वाले, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाले, ये क्वेश्चन बड़े, इनको छोटा किया जा सकता है। देखिए, बेसिक इंटीग्रेशन आपको फिर भी थोड़ा बहुत आना चाहिए। जैसे अगर आपके सारे फॉर्मूला क्लियर है, इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूला याद करे हुए हैं, और एनसीईआरटी की दो एक्सरसाइज जो कि हलवा एक्सरसाइज है, पहली दो वो आपने पढ़ी हुई है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ कॉट कैसे करना है, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर कैसे करना है, मतलब बेसिक पता है, तो आपका वैसे भी काम हो जाएगा। वो शायद 1% फिर भी किसी 3-4 साल के पेपर के अंदर किसी एक क्वेश्चन के अंदर यूज हो जाए, लेकिन सारी जगह यूज नहीं होगा वो वाला भी, बिना उसके काम किया जा सकता है। मेन टारगेट शॉर्ट ट्रिक को कराने का आपका समय बचाना है, कि आप समय कैसे बचाएं। अगर 4 क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं तो उन्होंने एक क्वेश्चन ऑर्डर डिग्री का दिया, उसके अंदर आप ऑटोमेटिकली समय बचा लेते हैं। एक फैमिली ऑफ कर्व का दिया, उसके अंदर आपने थोड़ा सा समय लगाया, होमोजीनियस में समय लगा दिया, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर में, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन से 3 से 4 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं ऑन एन एवरेज। कभी 2 भी आए, कभी 3 भी आए, 2 भी आए, ऐसा नहीं कि 2 नहीं आए। तो ये बात आप मान के चलिए कि 2, 3, 4 जितने भी क्वेश्चन आते हैं, समय कैसे बचाना है, मेन टारगेट वो है। और आसान कैलकुलेशन कैसे करनी है। हमें पता है कि इंटीग्रेशन करने में हमारे को कॉन्फिडेंस नहीं आता, मतलब बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं आता। मेरे को पता है बच्चे की साइकोलॉजी है कि सर इंटीग्रेशन मुश्किल लगता है, शुरू से लगता हुआ है, बचपन से लगता हुआ है। तो उससे बचने के लिए रहना है हमने, कि जितना ज्यादा उससे दूर रहे उतने कम चांसेस होंगे पेपर में नंबर कटने के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हम क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे कैसे पढ़ेंगे। मैं एक्चुअली जो क्वेश्चन कराऊंगा वो आपको प्रीवियस ईयर के कराऊंगा, और बहुत दूर के नहीं, 2023 तक के सवाल, पीछे 3-4 साल को लेकर, मतलब 23, 22, 21, 20, 19 ऐसे इन 3-4 साल के क्वेश्चन करेंगे। इससे आपको हर पैटर्न का, हर क्वेश्चन का अंदाजा हो जाएगा, और उससे पीछे के 5 साल के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। कुछ बच्चे पूछते हैं सर किताब बताइए, तो मैं बोलूंगा सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। किताब कोई सी भी हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, वो तो सेम ही रहने वाला है। उससे आपको अंदाजा हो जाएगा क्या पेपर में आ रहा है। 10 साल के क्वेश्चन को अगर आप रगड़ के चले जाते हो तो ये ध्यान रखना, कुछ भी बाहर से नहीं आने वाला है, ठीक है। एनडीए के पेपर में 120 क्वेश्चन अगर आप देखें तो 120 में से जो बच्चा 40% लाता है वो कंफर्म गारंटी मेरिट में आ जाएगा। 40% यानी कि 48 क्वेश्चन सही करता है। और जो टॉपर होता है वो लगभग 65% वाला एनडीए में टॉपर होता है, यानी कि 75 से 80 क्वेश्चन के बीच जो बच्चा सही करके आता है, 40 को लीव कर दो, वो टॉपर बन जाता है, एनडीए का रैंक 1 होल्डर होता है। मैं आपको कहता हूं आप हर क्वेश्चन को 1.5 मिनट दो, और 1.5 मिनट में 100 क्वेश्चन करो, तो 150 मिनट में आपके 120 में से 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी 20 क्वेश्चन अगर आपके छूट भी रहे हैं तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर आप रैंक भी मार दोगे बढ़िया से, रैंक 1 भी लगा दोगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। बाकी क्वेश्चन को लीव भी कर देते हो, तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती, करेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय को बर्बाद किए। सबसे पहले आपके पास 3 चीजें होती हैं, ऑर्डर डिग्री, दूसरा जो मैं पढ़ा, मतलब ऑर्डर डिग्री के हम क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मेन टारगेट मेरा शॉर्ट ट्रिक है, बड़े क्वेश्चन को छोटे करके दिखाना, और 2019 से 2023 तक के सवाल हम लोग यहां पर करने वाले हैं। बट ऑर्डर डिग्री के क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगा, बेटा ये वाले हैं, इनको आप करना। हमारा टारगेट ये रहेगा, बड़े क्वेश्चन को छोटा करना। चलिए अगला सवाल, जैसे थोड़ा सा और लेवल बढ़ा के ले आया मैं, फिर से यहां पर एक अवेलेबल है टर्म विच इज सी। फिर से सी को आपको डेड करना है, मौत देनी है मौत, तो सी को अकेले करना पड़ेगा। भाई देखो, सी को अकेला कैसे करेंगे, बहुत आसान है। मैंने कहा 4 ऑप्शन है, अगर आप पेपर के हिसाब से करें, कर्व है, कौन सा है, जर्नल सॉल्यूशन है, आई डोंट नो, आई डोंट केयर, मुझे चाहिए भी नहीं। इंटीग्रेशन कर करके देखोगे इसका, आप क्या करोगे, पहले dy by dx निकालो, इसका इंटीग्रेशन करो, इसके बराबर चेक करो, फिर इसका dy by dx करो, मतलब dy by dx निकालो, इधर तो ले जाके इंटीग्रेशन करो। अबे ये सब कौन करेगा भाई, इतना लंबा चौड़ा, कुछ नहीं करना। सी को सूखा सूखा कर दो, अकेला कर दो,
ठीक है सर जी, सी को अकेला कर दिया जैसा आपने बोला। अब इसका कर देते हैं यहां पे डिफरेंशिएशन, यहां पे निकालते हैं हम dy बाई dx। जैसे ही मैं dy बाई dx निकालने जाता हूं तो शक्तिमान देखना जरा क्या आ रहा है, नीचे वाली टर्म का होल स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज इट इज, tan y का क्या होगा डेरिवेटिव, सीकेंड स्क्वायर y dy बाई dx, u बाई v लग रहा है भाई। डिफरेंशिएशन हमें हमेशा आसान लगता है इंटीग्रेशन से ज्यादा, माइनस tan y ऐसे का ऐसा 0 माइनस ई की पावर x इज इक्वल्स टू 0, नीचे वाली टर्म वहां चली गई भाई, 0 से मल्टीप्लाई होके तो मिट्टी हो गया, खत्म। 1 माइनस ई की पावर x सीकेंड स्क्वायर y dy बाई dx, क्यों भाई शक्तिमान, माइनस माइनस प्लस ई की पावर x tan y इक्वल टू 0। यहां ले लो मेरे भाई एलसीएम, द एलसीएम वाज dx 1 माइनस ई की पावर x सीकेंड स्क्वायर y dy प्लस ई की पावर x tan y dx बराबर 0। इस dx को वहां ले जाओ, यानी आपके पास जो आंसर आया वो ये आया, दिस कंप्लीट टर्म 0 के बराबर होनी चाहिए, करेक्ट। तो ढूंढते हैं कौन से वाला होगा, 1 माइनस ई की पावर x सीकेंड स्क्वायर y, 1 माइनस ई की पावर x सीकेंड स्क्वायर y, इसमें तो है ही नहीं है तो हटा दो, 1 माइनस x ई की पावर सीकेंड स्क्वायर y और dy भी होना चाहिए है, प्लस ई की पावर x tan y प्लस ई की पावर x tan y dx इज इक्वल्स टू 0। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन, सीधा। अब ये सोचो जितनी देर में आप इसका डेरिवेटिव करोगे, पहला दूसरा तीसरा, उतनी देर का क्वेश्चन है। मेरे को समय इसलिए लग रहा है मैं रुक रहा हूं, समझा रहा हूं, ऐसे एरो लगा रहा हूं, फिर इसके नीचे 1 लगा रहा हूं, तो आप थोड़ी करोगे पेपर में सब। आप ये सोचो कि सर ने कितने स्टेप लिखे हैं। सर का पहला स्टेप ये है, आपका भी यही होगा, दूसरा स्टेप ये होगा, तीसरा ये, चौथा ये। इसको लिखने में जितना समय लगेगा उतनी देर में सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सी को डेड करना आ गया सबको। अब यहां पे एक सी को डेड करना सीखा, यहां पे सीखा, महंगे क्वेश्चन में यूज करेंगे, जैसे इधर तो है ही नहीं। अब ये क्वेश्चन के अंदर ज्यादातर बच्चे एनडीए 2020 के फर्स्ट पेपर में आया था, इसीलिए मैं पीवाईक्यू लाया हुआ हूं, ताकि आपको पता लगे कि भाई साहब एनडीए के पेपर में ट्रिक्स लगती हैं, बट दिक्कत यह है नहीं आती तो नहीं कराते, और नहीं कराते तो यह बोल देते कि ट्रिक्स नहीं लगती। ठीक है, अब ये वीडियो जब डल जाएगी ना तो बहुत सारे लोग ले आएंगे कि हम भी बता देते हैं ट्रिक्स, है ना। तो बेटा बताने दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जहां से पढ़ने को मिले वहां से पढ़ लो, आपका पेपर बढ़िया हो जाए, आप पेपर क्लियर कर दो, हमारे लिए बल्ले बल्ले हो जाएगी। हमारे को और क्या चाहिए भाई, आपका पेपर हो गया, हम यहां मौज ले रहे हैं, आप एनडीए में मौज लो, और जब आप एनडीए में मौज लोगे उसके बाद आप जाओगे एनडीए में देश की सेवा करने, तो हमारी सेवा ही तो कर रहे हो भाई। हम यहां पे चाहेगा कब, तभी तो उठा पाएंगे जब तुम वहां पे बंदूक उठाओगे। गलत तो नहीं कह रहा। तो इसलिए जैसे तैसे बस जो मर्जी हो, तुम्हारा काम बनना चाहिए, बात खत्म। और तुम्हारा काम बनेगा तभी हम चैन से सो पाएंगे, तभी हम 8 घंटे की नींद सो पाएंगे, जब तुम लोग मेहनत कर रहे होंगे सुबह 4 बजे उठ के। समझ आ रही है मेरी बात। तो आगे बढ़ते, देखो एक बारी सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अगर हम तमीज से देखें तो यू एक्स वाई इक्वल टू सी विच सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन, एक गंदी सी डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप इसको डिटेल मेथड में करने जाओगे या शॉर्ट मेथड में, मुझे नहीं पता, लेकिन हर बच्चा dy बाई dx जरूर निकाले, क्योंकि मैं आपको ये टेक्निक कराऊंगा। जब आप dy बाई dx का इस्तेमाल करोगे तो मेन टारगेट dy बाई dx का रखना। तो सबसे पहले मैं dy बाई dx निकालता हूं। dy बाई dx निकालना कोई तोपची बात नहीं है। x dx माइनस x dy प्लस y dy माइनस y dx इज इक्वल्स टू 0। मैं एक काम करता हूं, dx का सारा माल उठा के वहां ले जाता हूं, ये उधर जाएगा, और इन दोनों में से कॉमन ले लेता हूं, dy वाले में से कॉमन आएगा तो क्या बनेगा, माइनस एक्स प्लस वाई बन गया भाई। और ये दोनों अगर उधर चले जाएंगे dx, तो क्या बन जाएगा भाई, dx को मैंने कॉमन लिया, मतलब उधर चला गया, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स है तो उधर जाके माइनस एक्स, और ये वाला माइनस वाई है तो उधर जाके प्लस वाई। तो आपका जो dy बाई dx आया वो साफ सुथरा सा 1 के बराबर आ गया। अब आप कहोगे सर ये तो 1 आ गया, डायरेक्ट कर लेते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। dy बराबर dx इंटीग्रेशन करते हैं तो y बराबर x प्लस सी। भाई आंसर ही नहीं आ रहा इनमें से तो कोई भी, लो उड़ गए तोते। भाई साहब ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है। x y इक्वल टू एक्स प्लस सी आ गया ना, अब हम फंस गए यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं मिल रहा। देखो सिंपल सी बात है, जरूरी नहीं है कि हर बार इंटीग्रेशन करके आंसर ना मिले, और यह भी जरूरी नहीं है कि हर बार शॉर्ट ट्रिक छोटी पड़े। यहां पर हमने dy बाई dx को निकाला, ऐसे समझ लो, और dy बाई dx हमें दिखाई दिया नहीं, हमें पता है कि इंटीग्रेशन से इसका आंसर नहीं आ रहा। हमने यहां तक इस तामझाम को तोड़ा। बहुत मुश्किल है क्या, बहुत ज्यादा समय लगेगा, शायद 20 सेकंड,
या 30 सेकंड में तुम ये 2 स्टेप कर लोगे, कर लिया। अब इन चारों में से जो बंदा मुझे dy/dx 1 देगा वो मेरा आंसर होगा। सिंपल है, आंसर तो इन चारों में से एक है, तो जिससे dy/dx 1 मिल जाए वो आपका आंसर हो गया। तो चलिए चेक करते हैं। आप कहेंगे सर मान लो चौथे वाला मिला तो प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ नहीं है, वो मैं करके दिखाऊंगा। आपने पहले वाले को देखो डिफरेंशिएशन किया, 2x प्लस 2y डैश इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज y डैश प्लस y ऐसे का ऐसा x का डेरिवेटिव 1 प्लस 0। तो y डैश को एक साइड कर लेते, देखो 2 तो आ ही नहीं रहा, इसमें 2 नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। देखो सीधी सी बात है, हमारा जो आंसर है उसमें dy/dx 1 आना चाहिए। यहां पर ये 2 ही नहीं उड़ा पा रहे हम, तो 1 कहां से लाएंगे भाई? क्या ये 2 उड़ रहा है? नहीं उड़ रहा, x के साथ भी है, y के साथ भी है, तो ये तो जिंदा बचेगा ही बचेगा, तो इसे हमारा ये आंसर नहीं होगा। अब मैं अगर इसका आंसर करने जाऊंगा तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है सिवाय एक एक्स्ट्रा 2 के, जिसकी शायद हमें यहां जरूरत थी कहीं पर, 2x प्लस 2y डैश। देखो पेपर में अगर आप करो तो इसको कैसे करो, ज्यादा बेटर क्या रहेगा, यहां पे 2 लगा दो भाई, सेकंड ऑप्शन कर रहे हैं हम, सीधा यही करोगे ना मेरे भाई, और तो कुछ करने की जरूरत नहीं। बट मैं यहां पर हटा रहा हूं आपको समझाने के लिए, 2x प्लस 2y डैश इज इक्वल्स टू 2 टाइम xy डैश प्लस y। ठीक है, चलो भाई 2 उड़ गया सबसे पहले, तो चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। y डैश को एक साइड कर लेते हैं, x प्लस y डैश माइनस xy डैश इज इक्वल्स टू y, और इस x को उठा के उधर फेंक के i, y डैश को कॉमन लिया, y माइनस x इज इक्वल्स टू y माइनस x। तो मेरा आंसर y डैश यानी कि dy/dx, y डैश को dy/dx बोलते हैं ना, 1 के बराबर आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। अब जो बच्चे बोलेंगे सर मान लीजिए डी होता तो बहुत समय लगता, नहीं लगता मेरे भाई। ये सोचो इसके और इसके अंदर डिफरेंस क्या है, सिर्फ इस माइनस का और इस 2 का। तो मैं क्या करता, मैं सेम टर्म में इधर माइनस लगा देता। आपको दिमाग इतना, आपको पेपर में सब्जेक्टिव थोड़ी है। चौथे ऑप्शन में क्या है, ये दोनों सेम है, तो यहां तो नेगेटिव लगा रहता, साथ में इधर ब्रैकेट लगा के क्या आ जाता, एक 2 एक्स्ट्रा आ जाता, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो भाई साहब ऐसा नहीं होता है। और वैसे भी अगर 3 आंसर नहीं हुए तो डी को चेक ही क्यों कर रहे हो, वो तो करेक्ट ही होगा ना। अगर 3 नहीं हुए तो चौथा तो पक्का करेक्ट है, खत्म बात। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस गंदी सी डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए इसके भी 2 तरीके हैं, आपने सीधा उठाया dy/dx, ये तो शरीफ सा क्वेश्चन था, बेचारा प्यारा क्वेश्चन था, e की पावर x। क्यों, आपको पता होना चाहिए अगर ln a बराबर b के हो, और यहां पर आप कह सकते हैं कि नहीं भी लिखा तब भी e लिख सकते हैं आप उसको, तो a बराबर e की पावर b ऐसे बन जाता है। ये लिखे चाहे ना लिखे अंडरस्टूड होता है, क्योंकि log e की वैल्यू 1 होती है, log का कॉन्सेप्ट है। ये बन गया। इसके अंदर तो सूखा सूखा हो रहा था। अब 2 तरीके थे, या तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं dy बराबर e की पावर x dx, इंटीग्रेशन कर दो, y इक्वल टू e की पावर x प्लस c, करेक्ट। या फिर आप इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव करो, जिसके डेरिवेटिव से dy/dx आपका e की पावर x आ जाए। जैसे इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा मेरे भाई dy/dx बराबर e की पावर x, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो मतलब इसमें कुछ नहीं था, ये तो ऑलरेडी छोटा क्वेश्चन था, मैंने पहले बोला था छोटे को छोटा नहीं कर सकते, बड़े को छोटा कर सकते हैं, करेक्ट। तो ये भी एनडीए के पेपर में आया था 2020 के फर्स्ट पेपर में। वैसे तो 20 में एक ही बार पेपर हुआ था, फर्स्ट और सेकंड दोनों एक ही हुए थे कोविड की वजह से। अब क्वेश्चन आया सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई देखिए फिर से मैं बोलूंगा dy/1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू dx, वेरिएबल सेपरेशन कर दिया। देखो जो क्वेश्चन आसान आएंगे उनका आप, मैंने तभी बोला कि पहले 2 एक्सरसाइज अगर इंटीग्रेशन की प्रिपेयर हैं तो उनमें तो प्योर इंटीग्रेशन यूज करना चाहो तो कर दो, अगर नहीं करना चाहते मत करो। किसने बोला, किसी ने बोला नहीं, आपने अपने दिमाग में रख लिया। देखो ये मैं फुल डिटेल वाला मेथड ये हुआ इसका, tan इनवर्स y इक्वल टू x प्लस सी। मैंने पहले ही बोला था कई जगह पर नॉर्मल इंटीग्रेशन आसान पड़ेगा, लेकिन कई जगह पर परेशान करेगा इंटीग्रेशन। वो परेशानी वाले क्वेश्चन करने, अगर 4 आएंगे तो 4 में से एक आधा ऐसा होगा जो परेशान करेगा, तो वो परेशान वाले के लिए हम लोग अपनी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। ये तो हलवा था ना, इसके अंदर क्या दिक्कत है, समझ आ रही है मेरी बात। जैसे उस वाले में आप तोते उड़ जाते आपके, भाई आपने यहां करा, ये भी 2020 के फर्स्ट पेपर में आया था क्वेश्चन, इसके अंदर आप नहीं कर पाते। आपने यहां पे पहुंचे dy/dx आपका 1 आ गया,
अब आप इंटीग्रेशन करके करते आपको मिल रहा है इंटीग्रेशन यार y बराबर एक्स प्लस सी, ये तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा। अब आप रो पड़े कि y बराबर एक्स प्लस सी, मेरा ऑप्शन ही नहीं आ रहा। तो इसका मतलब मुझे इसके होमोजीनियस, मतलब ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको तो जाननी भी नहीं है वो, ठीक है। आपको इसको होमोजीनियस के मेथड से y को vx पुट करते, फिर सॉल्व करते, फिर इंटीग्रेट करते, फिर निकालते, सॉरी इनमें करते, जो भी है होमोजीनियस बन रहा है। तो इसमें और कोई तरीका था ही नहीं इसके अलावा। तो आपको सिर्फ दिमाग लगा के क्वेश्चन को करना है और कुछ नहीं करना, जरूरी नहीं होती। अब ये कर दिया, मान लीजिए आपका मन नहीं था इसे करने का, तो आप क्या कहते, आप कहते सर y का डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 0। अब सीकेंड स्क्वायर एक्स, भाई मेरा जो dy बाई डी एक्स है वो कितना होना चाहिए, क्या कह रहा है, dy बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस वाई का स्क्वायर, करेक्ट, यही होना चाहिए भाई हमारा tan इनवर्स। अब इसके अंदर आप करेंगे तो आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी बनेगा, tan उधर चल जाएगा ना बेटा। अच्छा, इसका अगर हम डेरिवेटिव करते तो क्या बनता, dy बाई डी एक्स बराबर tan का होता सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस सी इंटू 1, ठीक है, ये आ गया dy बाई डी एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस सी। अब यहां से पहले आपको y की वैल्यू को निकालना पड़ता, सॉल्व करना पड़ता, tan को निकालना पड़ता, जैसे आप इसे कहते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कह सकता हूं मैं इसको, क्यों भाई सेनोरिटा, भाई सीकेंड स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू y की है, तो dy बाई डी एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। तो वैसे तो ये आपकी चॉइस है कि आप डिफरेंशिएशन करके चेक कर लें, या फिर आपकी चॉइस है कि नॉर्मली कर लें, वो आपको देखना है कि कैसे करना है। ऐसे भी कर सकते हो और इसमें ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल है 2021 के फर्स्ट पेपर में आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज द जनरल सॉल्यूशन। अब ये देखिए सर, ये क्वेश्चन सभी को पता है, ये इंटीग्रेशन से होगा ही नहीं, डबल डेरिवेटिव मांगा है, तो इसके अंदर भी मैं आपको टेक्निक की बात नहीं बोलूंगा, इसमें प्रॉपर आपका क्या था, डिटेल मेथड लगना था। लेकिन सवाल है अपने पास जो आपके तोते उड़ाते, जैसे ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये तो चलो फिर भी आसान है, ये क्वेश्चन अभी धीरे धीरे आ जाएंगे ये सवाल। अब तो ये सॉल्यूशन निकालना था, अब आप खुद बताओ, इसके अंदर तो डेरिवेटिव करके करोगे, 2023 के पेपर में आया था, बट ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में जो आपके तोते उड़ाते हैं पेपर में, ये बात याद रखो। तो हमने क्या किया, सबसे पहले चलिए करते हैं इसको फटाफट से, मतलब बेसिक फंडा याद रखिए कि अगर होमोजीनियस हो चाहे इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो, आप डिफरेंशिएशन करिए, आपके पास एक पर्टिकुलर इक्वेशन होगी ना, जैसे x बाई वाई कॉस एक्स बाई वाई ऐसे करके, dy माइनस dx ऐसे करके होती है ना, इक्वल टू 0, तो आपको चारों ऑप्शन का डिफरेंशिएशन करके चेक कर लेना है कौन सा आंसर करेक्ट आ रहा है, बात खत्म। किस पर dy बाई dx आ रहा है, तो दिस इज द बेस्ट वे कि आपको इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना ही नहीं पड़ रहा है। ये तो इत्तेफाक की बात है कि जो 2-3 साल क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन इंटीग्रेशन से ज्यादा रिलेटेड नहीं आए, बट आगे मैं आपको दिखाऊंगा जो क्वेश्चन इंटीग्रेशन से ज्यादा रिलेटेड आए थे। अभी मैं डिफरेंशिएशन खेल रहा हूं, और वो क्वेश्चन होमोजीनियस के भी थे और वही क्वेश्चन इंटीग्रेटिंग फैक्टर के भी थे, दोनों क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। 2 मिनट वेट करो बस, ठीक है ना, मतलब पहले हाथ चलना सीख जाए ना हमारा, इसलिए सबसे पहले हमने dy बाई dx निकाला। व्हाट इज द dy बाई dx, देखो हम अगर तमीज से देखें तो dy बाई dx आएगा a e की पावर x माइनस b e की पावर माइनस x, करेक्ट भाई, इसका सेम आना है। डबल डेरिवेटिव कर देते हैं क्योंकि डबल डेरिवेटिव सबके अंदर है, तो डबल डेरिवेटिव आया मेरे भाई कितना, a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x, तो ये वापस मेरा dy बाई dx आ गया। डबल डेरिवेटिव को मैं कह सकता हूं, हाँ, डबल डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू y आ गया मेरा, क्योंकि ये पूरा y के बराबर है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा यहां पे करेक्ट हो गया। इट्स सो इजी, देख लो कितनी देर में हुआ क्वेश्चन। अगला, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए इसके अंदर हमें क्या करना था, सबसे पहले हमने dy बाई dx को टारगेट करना है, मैंने यही बताया था आपको। अब ये एक आधा क्वेश्चन आ गया हमारे पास बढ़िया सा, x माइनस वाई, ये e की पावर में चल जाएगा, यही तो बोला था मैंने, dy बाई dx इज इक्वल्स टू e की पावर x माइनस वाई। अब इसके अंदर आप अलग अलग करके वेरिएबल सेपरेशन करो, जो मर्जी करो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपकी जगह मैं होता मैं कैसे करता, मैं इसका डिफरेंशिएशन करता। फर्स्ट फंक्शन e की पावर x का सेम, e की पावर y का e की पावर y, dy बाई dx इज इक्वल टू 0। ये नेगेटिव में, ये उधर जाएगा नेगेटिव होगा, तो भाई माइनस तो आंसर है ही नहीं ना, काट दो, ये आंसर ही नहीं होगा भाई। e की पावर उधर जाके माइनस हो गए, डिवाइड में आए, जहां मर्जी आए, मुझे कोई लेना देना नहीं है, बट नेगेटिव आंसर नहीं होगा, बात खत्म, मुझे इतनी बात पता है।
लेकिन अगर मैं यहां पे देखूं नेगेटिव वाला, ये आंसर मेरा होगा, क्योंकि इधर से जो dy by dx आ रहा है वो क्या आ रहा है एक बार देखना जरा, माइनस ई की पावर x अपॉन ई की पावर y, जिसे मैं कह सकता हूं बेस सेम पावर माइनस है, बस फर्क ये पड़ा कि ये नेगेटिव की जगह पर पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर यहां पे प्लस है, अगर इस प्लस की जगह यहां पर माइनस आ जाए तो ये ऑटोमेटिकली उधर जाके प्लस होगा। भाई अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो उधर जाके प्लस नहीं होगा, प्लस होगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा, तो ये साइन माइनस होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप कर सकते थे, आपको कोई लेना देना नहीं, जनरल है, वेरिएबल सेपरेशन है, होमोजीनियस है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। बट फिर भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर के क्वेश्चन भी अलग से अभी कराऊंगा, होमोजीनियस के भी अलग से आज की क्लास में ही कराऊंगा। अगला सवाल, व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन y बराबर a माइनस बी एक्स। कहीं पर भी ना तो a जिंदा दिख रहा है ना b जिंदा दिख रहा है। हलवा क्वेश्चन था, डिफरेंशिएशन किया, 0 माइनस बी माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, पता है ना 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव, तो y1 इक्वल टू बी अपॉन एक्स स्क्वायर। बेटा b को डेड करना है, कैसे करोगे डेड, एक्स स्क्वायर को वहां ले जाओ, एक्स स्क्वायर y1 बराबर b, इसका डेरिवेटिव करो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज y2 प्लस y1 एज इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x बराबर 0। तो ये हमारा आंसर आएगा एक्स स्क्वायर y2, एक्स स्क्वायर y2, एक्स स्क्वायर आ रहा बेटा, एक्स स्क्वायर y2 आना चाहिए, एक्स स्क्वायर y2, एक्स स्क्वायर y2, एक्स स्क्वायर y2 नहीं, एक्स स्क्वायर y2 हमारा, बट एक्स y2 प्लस 2x y1, अच्छा एक्स से डिवाइड कर दो ना इस पूरे को, क्योंकि एक्स है नहीं कहीं, तो एक्स y2 प्लस 2y1 इक्वल टू 0 बाई एक्स, दोनों तरफ मैंने एक्स से डिवाइड कर दिया, तो एक्स y2 प्लस 2y1, ऑप्शन नंबर बी। तो आसान सवाल है, ये मत बोला सर आसान लाए थे, बेटा पेपर में आए थे 2019 से लेकर 23 तक के सारे, उसके बाद डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ वो क्वेश्चन जो पेपर में तो आए थे लेकिन इंटीग्रेटिंग फैक्टर और होमोजीनियस के थे, वो हमारे ज्यादा खतरनाक है। मेन पॉइंट ये, वो तो सारे कराने पड़ेंगे वहां तक के जो आए ना। What is the differential equation all parabola having y square बराबर 4ax minus b, एनडीए 2023 सेकंड पेपर लेटेस्ट। डबल डेरिवेटिव सब जगह हो रखा है, लेकिन आंसर में a और b के लिए कोई जगह नहीं है, तो a और b को 2 बार डेरिवेटिव करके 0 करना है, ये बात दिमाग में डाल लो। सर क्या करेंगे, सबसे पहले y स्क्वायर अपॉन x माइनस बी बराबर 4a, ठीक है, एक बार ये डेड हो जाएगा, नीचे वाली टर्म का होल स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज इट इज, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ऐसे ही करते हैं इसको, है ना, यही तरीका है ना। लेकिन अगर आपको एक और आसान तरीका बताऊंगा, ज्यादातर बच्चे यही करते हैं, बट अभी सुन लो, 2y y डैश माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस 0 इक्वल टू 0। अब आप इसको वहां ले जाओगे, फिर आप इसको सॉल्व करोगे, लेकिन आपकी जगह अगर मैं होता मैं क्या करता, मैं आपसे ज्यादा चालाकी दिखाता, मैं कहता अगर मैं वाई स्क्वायर अपॉन 4a करता हूं तो इससे मेरा b 0 हो गया, पहली बात हो गया, और u अपॉन v लगाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दिमाग को खोल के बैठना है, पेपर में स्मार्ट वर्क लगाना है, दिमाग भाई एक टर्म तो 0 हो रही है ना, तो 1/4a कांस्टेंट बाहर, वाई स्क्वायर का 2y y डैश इज इक्वल टू 1 माइनस 0, तो 2y y डैश इज इक्वल टू 4a, 2 से काट दो, u इंटू वी लगाओ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका डेरिवेटिव प्लस y डैश ऐसे का ऐसा, y का डेरिवेटिव अगेन y डैश इक्वल टू 0। तो यहां पर लिख देता हूं y जो उनके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है उसमें लिख रहा हूं, डबल डेरिवेटिव को ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, dy बाई dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हमारी ये इक्वेशन आएगी, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। कितना इजी क्वेश्चन था आपके सामने है, बट इंटीग्रेशन अभी तक एक में भी नहीं लगाया है। आगे देखिए, सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप खुद बताओ इसका सॉल्यूशन करने बैठते कैसे करते। भाई सबसे पहले आप कहते सर डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लो, एक साइड ले जाओ। देखो मैं आपको तरीका बताता हूं, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेते, 0 की तरफ ले जाते, कोई दिक्कत नहीं थी, फिर एलसीएम उलसीएम लेते, वेरिएबल सेपरेशन बनाते, जनरल सॉल्यूशन बनाते, फिर सॉल्व करते। भाई क्यों लगा रहे हो इतना दिमाग, किसी ने बोला है? सीधी सी बात है, हलवे हलवे डिफरेंशिएशन दिख रहे हैं 4, हलवा हलवा। भाई इंटीग्रेशन अगर आप करोगे तो कैसे करोगे, जो डिटेल मेथड है उसका ये है, वो मतलब जो इसका नॉर्मली डिटेल मेथड है वो ये है कि पूरे को हमने डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेके उधर ले गए, अब डी वाई बाई डी एक्स में एक्स उधर करा, डी एक्स उधर ले गए, इंटीग्रेशन करा, आंसर आ गया। अब सीधी सी बात, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा,
dy बाई डी एक्स बराबर 2, करेक्ट। तो dy बाई डी एक्स को उठा के मैंने 2 डाला, माइनस एक्स इंटू 2 बराबर 0। क्या ये 0 के बराबर आ रहा है? नहीं सर। तो इसका मतलब ऑप्शन ए रॉन्ग है। मुश्किल है। दूसरे का देखना जरा, dy बाई डी एक्स कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। आ गया 2, तो क्या इससे आएगा? भाई जब इस 2 से नहीं आया तो उससे क्यों आएगा? हटाओ इसको, इसको देखो। अब इससे नहीं आया तो डी को टिक मार के घर चल जाएंगे अपने। डी बाई डी एक्स कितना आ रहा है? 2x। ओके, तो अगर मैं 2x डालता हूं तो ये बनेगा 4x का स्क्वायर माइनस x इंटू 2x इक्वल टू 0। तो क्या ये आंसर 0 के बराबर है? नो सर, ये भी नहीं है। अगर हम d पे जाएंगे तो dy बाई डी एक्स क्या बनेगा? देखना जरा एक बारी, 1/2 बाहर आएगा, ये हो जाएगा 2x, तो ये आया x। तो x का स्क्वायर माइनस x इंटू एक्स इक्वल टू 0। यस सर। तो वैसे भी जब आप 1, 2, 3 को रिजेक्ट कर चुके थे तो डी करने की जरूरत नहीं थी, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए किया गया है और कोई कारण नहीं है, ताकि आपको पता लगे कि ये आंसर जब होगा तो ज्यादा समय नहीं लगता है। भाई इसका डिफरेंशिएशन, भाई पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे को दिख गया डी बाई डी एक्स 2 आ गया, 4 माइनस 2x 0 के बराबर नहीं होता, हटा। इसका डिफरेंशिएशन 2 आ गया, जब उससे नहीं आया तो इससे क्यों आएगा? हवा में हो रहा है क्वेश्चन, कुछ सोचना नहीं है मुझे। इधर डी बाई डी एक्स मेरा 2x आया, इसको मैंने पुट करके देखा, सिर्फ एक टर्म को। तो अगर मैंने इसको पुट करके देखा, मेरा आंसर नहीं आया, तो तीनों रिजेक्ट, डी पे टिक मारा और आपको मैंने प्रूव करके दिखा दिया कि डी यहां पे करेक्ट है। बढ़िया क्वेश्चन था। अगला, व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस? यानी कि ये जो पैराबोला है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ खुल रहा है। यहां पर आपको कोनिक सेक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, नहीं है तो आप नॉलेज लेकर आइए। तो हमारा ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। अब इनमें से कौन सा सही है? अब मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूं जो एनडीए में 2022, मतलब क्वेश्चन सारे करेंगे, 22 के, 20 के, 19 के, बट पहले धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा। अभी मैं आपको 16, 15 के भी कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, 17, 18, क्योंकि 19 तक के पेपर में आपके पास ज्यादातर क्वेश्चन होमोजीनियस और इंटीग्रेटिंग फैक्टर के नहीं आए थे। मुझे वो भी डिस्कस करने हैं, ताकि उन क्वेश्चन को कैसे टैकल करें। तो इसलिए उस साल के 6-7 क्वेश्चन लेकर आया हूं, वो डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर 4ay है सर। सीधी सी बात है, ये डी बाई डी एक्स तो दिख ही रहा है मुझे, लेकिन कहीं भी ए जिंदा नहीं दिख रहा, ठीक है। तो ए को जिंदा नहीं रखना हमने कहा एक्स स्क्वायर बराबर वाई बराबर 4a। अब ए जिंदा नहीं रहेगा, 4 को भी छोड़ दो ना, क्यों? 4 की दिक्कत नहीं है, रखोगे भी तब भी प्रॉब्लम नहीं है, नहीं रखोगे तब भी प्रॉब्लम नहीं है। u बाई वी नीचे वाली टर्म का होल स्क्वायर, y ऐसे का ऐसा 2x माइनस एक्स स्क्वायर, वाई डैश इक्वल टू 0, ये उधर चला जाएगा। भाई u बाई वी जितना तेज लगाओगे उतना तेज क्वेश्चन होगा। 2xy माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। आंसर में मैं जो भी देख रहा हूं उसमें सारे डी वाई बाई डी एक्स मेरे को पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, x को भी निपटा देते हैं यहां पे, क्योंकि x है नहीं, सब में डिवाइड कर दिया। हमारा आंसर जो होगा वो नेगेटिव, ऑप्शन नंबर बी होगा। दोनों टर्म को उधर ले जाओ, x dy बाई डी एक्स माइनस वाई 2y इक्वल टू 0, क्योंकि 2y है तो मैं इन दोनों टर्म को उठा के नेगेटिव में ले गया, या फिर कह लीजिए माइनस कॉमन लेके उधर ले गया, तो ऑप्शन बी मेरा हिट कर गया। भाई कितनी देर में क्वेश्चन होता, और 3-4 सवाल एनडीए के पेपर में आते ही हैं। अभी ऑर्डर डिग्री के क्वेश्चन नहीं लाया हूं, ऑर्डर डिग्री के भी यहां पर पड़े हुए हैं जो मैं नहीं कराऊंगा। मेरा टारगेट आपको छोटे मतलब बड़े क्वेश्चन को छोटे कराना है। तो बाय चांस की बात है, छोटे ही आ रखे थे, बड़े क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है व्हाट इज द डिग्री एंड ऑर्डर, तो डिग्री ऑर्डर के क्वेश्चन आपको खुद करने पड़ेंगे भाई। 2019 से शुरू हो गए ऑर्डर डिग्री के क्वेश्चन। ये देखिए, ये रूट्स वूट्स पे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो आपको शॉर्ट में आपको कैसे करना है वो सिखाऊंगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, एनडीए 2018 के सेकंड पेपर में आया था, बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखना बच्चे। क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन में बोला dx बाई डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1। देखिए यहां पर बच्चे जनरली क्या करते हैं, इसको सिंपल करने के लिए x प्लस वाई को t ले लेते हैं या v ले लेते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाकर सॉल्व करते हैं। मैं मना नहीं कर रहा, कर सकते हैं, वो भी एक तरीका है, पर इसको हम एक और तरीके से कर सकते थे कि बिना इंटीग्रेशन के ये हो जाए, जो कि क्या है, आपने इसके अंदर कुछ नहीं करना सर, सिंपल कर दीजिए। y का हो गया dy बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन -1,
लॉग का क्या होगा 4 अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स का हो गया 1 प्लस ये एक्स प्लस वाई बोला और एक्स 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू 0। अब अगर मैं क्वेश्चन को देखूं तो कहीं भी इस क्वेश्चन में आंसर में 4 नहीं है कहीं भी, लेकिन ये मेरा 4 अड़ रहा है और ये 4 यहां पे उड़ेगा भी नहीं, तो इस वजह से इस आंसर को मैं यहां पर इग्नोर कर सकता हूं कि ये आंसर करेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बाकी दो ऑप्शन को देखूं तो सी वाले में यहां पर भी सी लगा हुआ है, कांस्टेंट लगा हुआ है, तो मैं इसका इंटीग्रेशन करने की बजाय इसका इंटीग्रेशन कर लेता हूं, क्योंकि सॉरी डिफरेंशिएशन कर लेता हूं, क्योंकि ये दोनों टर्म सेम है। सिर्फ फर्क क्या है, फर्क ये है कि यहां पे 4 था तो यहां पे 4 नहीं है और 2 वाला भी आंसर नहीं होने वाला है हमारा, यानी आंसर या तो सी होगा या बी होगा। तो उसको चेक कर लेते हैं, दिमाग लगाया करो क्वेश्चन में, टाइम और दिमाग दोनों लगा के अगर आप करोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। मान लीजिए मैंने इसको करा, अब आप देखना जरा, ये सेम टेपना है मुझे dy बाई डी एक्स, देखो सेम टेपना है तो dy बाई डी एक्स माइनस 1 प्लस 4 की जगह ये 1 है, इसको अंदर ले जाओ, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सर कुछ मत करो, dy बाई डी एक्स निकालो, हमारे पास dx बाई डी वाई ऑलरेडी है, रेसिप्रोकल करके चेक कर लेंगे, इंटीग्रेशन की कहीं जरूरत नहीं है, इंटीग्रेशन में गलती करते हो, डिफरेंशिएशन में नहीं करते, ठीक है। यहां से मैंने dy बाई डी एक्स को कॉमन लिया, बाकी टर्म को उठा के मैं वहां फेंक देता हूं, dy बाई डी एक्स मेरा कॉमन आ गया, शक्तिमान कुछ नहीं है इसके अंदर, इट बिकम्स 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, समझ में आए, माइनस 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, ऐसे बन गया ये खत्म, फिनिश डेथ कर देंगे क्वेश्चन की 1 मिनट के अंदर। एक्स प्लस वाई एलसीएम लेके सॉल्व कर रहा हूं, एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, ये निकल लिया अपने घर और बाहर लगा हुआ है dy बाई डी एक्स। तो अगर मुझे dx बाई dy निकालना है, dx ऊपर dy नीचे, जैसे ही मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं शायद मेरा आंसर मेरा आ गया है, अगर आ गया है तो बल्ले बल्ले, नहीं तो आंसर थल्ले थल्ले, मतलब नीचे चल जाएंगे ना ऑप्शन में, dx इधर dy इधर, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन x प्लस वाई माइनस 1। तो बेटा आपको कोई जरूरत नहीं है किसी का भी इंटीग्रेशन करने की, ऑप्शन आ गया आपका, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए बहुत बच्चे ये कहते हैं सर अगर डी ऑप्शन होता तो, अरे दिमाग लगा के करना है, आप बेवकूफ थोड़ी, आपको 4 दिख रहा है, जैसे डिफरेंशिएशन करा यहां पे 4 अड़ गया, डी बाई डी एक्स में कहीं 4 आ ही नहीं रहा, ये होगा ही नहीं, बात खत्म। इसके अंदर मैंने देखा ये कांस्टेंट है, आंसर मेरा इसके जैसा होना चाहिए, लेकिन ये कांस्टेंट अड़ गया, उधर लेके जाऊंगा कांस्टेंट को कॉमन लूंगा फिर करूंगा, इससे बेटर ये दोनों सेम सेम लग रहे हैं, 4 की जगह यहां पर 1 है, अगर ये आंसर हो गया तो ठीक है, नहीं तो ये तो पक्का नहीं होगा क्योंकि 2 अड़ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, तो आंख बंद करके फिर हम बी लगा के आते। लेकिन हमें जब क्लियरली दिखाई दे रहा है तो क्यों हमें पंगे लेने, इसका डिफरेंशिएशन हमारा बर्बाद नहीं हुआ, सीधा हमने इसका अगला स्टेप करा, इधर 1 रख के अगले स्टेप पे अटैक किया और सी हमारा आंसर सही हो गया, इतना बढ़िया तरीके से कर दिया। अगला सवाल, अगला सवाल है, देखिए ये बहुत फेमस क्वेश्चन है यार, ये एनडीए क्या बोर्ड्स में भी कई बार आता है, एनडीए 2015 के सेकंड पेपर में आया था। मैं आपको पुराने नए ऐसे क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये लेंदी क्वेश्चन है, आप इसका इंटीग्रेशन करो, क्या करोगे, वेरिएबल सेपरेशन का है, 1 कॉमन लोगे, वाई स्क्वायर कॉमन लोगे, अलग अलग करोगे, फॉर्मूला लगाओगे, सॉल्व करोगे, तब आंसर आएगा। और इंटीग्रेशन में फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा, प्लस इंटीग्रेशन के अंदर फॉर्मूले लगाने के बाद भी गलती के चांसेस बड़े रहते हैं, इंटीग्रेशन हमें मुश्किल भी लगता है लेकिन डिफरेंशिएशन आसान लगता है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमने सर इसका पहली टर्म का डिफरेंशिएशन किया, सर साइन का बचपन में पढ़ा था 1 अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि एंगल का भी तो करेंगे शक्तिमान। साइन इनवर्स का क्या आ गया, 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 0, सी का तो 0 हो गया। सर जैसे ही मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं मुझे आंसर नहीं मिला, तो नहीं मिला ना भाई, नहीं मिल रहा, लेकिन हाँ अगर ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई में होती तो बन जाता, चलो ठीक है, ये तो नहीं है, खत्म बात, पहला ऑप्शन काट देते हैं। देखिए अगर हमारा सेकंड करेक्ट हो गया तो बेस्ट है, नहीं हुआ तो इसमें और इसमें कुछ खास फर्क नहीं है, इसमें और इसमें भी मे बी, हाँ इसमें भी कोई फर्क नहीं है, एक्स का मतलब थोड़ा सा फर्क है एक्स का, बट ठीक है चलिए इसका हमने डिफरेंशिएशन करके देखा। सर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स में वाई डैश लिख रहा हूं, थोड़ा छोटा रहेगा लिखने में, 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूटने दो इसे हमसे, प्लस 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है इस तरीके से होगा। अब ओके सॉरी माई बैड, इसका इंटीग्रेशन में -2x भी तो आएगा,
ये 2 से 2 कट गया। अब अगर मैं इन दोनों को एलसीएम लेके उधर ले जाऊं तब भी मेरा आंसर नहीं बन रहा है, यानी ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। डिफरेंशिएशन करने में ज्यादा समय नहीं लग रहा है। आप इंटीग्रेशन आप घर पे करके देखना, मेरे को तो बताना पड़ रहा है। जब आप घर पे करके देखना एक बार इंटीग्रेशन से और देखना कितना समय लगा, फिर आप डिफरेंशिएशन से करके देखना उससे कितना समय लगा, आपको खुद पता लग जाएगा कि कैसे करना था। इसके अंदर क्या होगा सर, 2 बाहर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 1/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इसका डिफरेंशिएशन करा। अब ये वाला फंक्शन एज इट इज रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1, साइन इनवर्स का रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, ओके रिपोर्ट सर जी, कुछ नहीं है इसके अंदर। सर ये 2 से 2 निकल लिया अपने घर, ठीक है, और ये बन गया मेरा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में अगर मैं ले लू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो प्लस रूट अंडर 1 माइनस, अच्छा ये एक टर्म बीच में भी है, ये ध्यान रखना। तो ये क्या बन जाएगी भाई, जैसे ही मैं एलसीएम लेता हूं तो ये बनेगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। अच्छा तो मेरे को तो लग रहा है कि शायद यही आंसर है, क्योंकि 2 माइनस 2 एक्स स्क्वायर बड़े प्यार प्यार से कर रहे हैं, 2 माइनस 2 एक्स स्क्वायर अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर आ गया 2 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये 2 से हम इस 2 को काट देते हैं तो ये टर्म बन गई कितनी, 1 माइनस 1 माइनस, देखो क्या बन रही है बेटा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे काटोगे रूट से तो क्या बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। करेक्ट, मुझे निकालना है dy बाई डी एक्स, मतलब इसका डिफरेंशिएशन में ये dy बाई डी एक्स ये रहा, ठीक है। इस टर्म को मैं उधर मल्टीप्लाई में ले जाऊंगा, गुणा में, सीधा सीधा हिसाब है। तो y डैश जो है वो मेरा हो जाएगा कितना, रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप इसको करके देख लीजिए, ये आपका ऑप्शन बन रहा है, सी इज द राइट वन, डी हमारा यहां पे गलत हो गया। मतलब जब सी सही है तो डी ऑटोमेटिकली गलत ही होगा ना बेटा, ठीक है। तो इतना इजी सवाल था, कुछ नहीं था, दोबारा एक बारी देख लीजिए। मैं साफ सुथरा सा वहां पर डेरिवेटिव आपको करके दे देता हूं ताकि किसी को कोई परेशानी हो तो आराम से कर लीजिए। सी वाले में 2 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रूट का 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव 0 माइनस 2x, ठीक है मेरे भाई, प्लस साइन इनवर्स का क्या होगा, साइन इन, ओहो अभी तो हमने करा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका डेरिवेटिव ये वाली टर्म एज इट इज, x का डेरिवेटिव मेरा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस जगह नहीं है मैं नीचे को लिख रहा हूं यहां पे, साइन इनवर्स का 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इस 2 से इस 2 को निपटा दिया। अब मैंने ले लिया एलसीएम, द एलसीएम इज रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर आपकी गेम आ गई है, जितनी तेज हाथ चलाओगे उतनी जल्दी होगा ये क्वेश्चन, है ना, सीधी सी बात है। दैट इज इक्वल्स टू कितना, ये ऐसे का ऐसा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये कितना बन गया 2 माइनस, देखो 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, तो 2 को कॉमन ही ले लो, इट बिकम 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे काटो, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y डैश अपॉन रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। बेटा एक एक स्टेप लिखने के बाद अगर हम इसे कर रहे हैं आपका समय उससे कम लगेगा, लगा के देख सकते हो, प्लस गलती के चांसेस और कम हो जाएंगे। ये अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये यही टर्म देगा, करके देख सकते हैं, 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन, ठीक है। तो बहुत प्यारा सवाल था, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा, चाहे वो होमोजीनियस हो चाहे वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फर्क नहीं पड़ता कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्वेश्चन, अच्छा बस सिर्फ एक ही जगह पर आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जहां पर वो आपसे ये पूछ ले कि बच्चों इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा पर्टिकुलर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाले इंटीग्रेशन ज्यादा मुश्किल नहीं होते। बट फिर भी अगर हम सोचो 15-20 सवाल करके डिफरेंशियल के 4 में से 3 क्वेश्चन को करके आ रहे हैं बिल्कुल ठीक, तो कुछ बॉल जो आउट स्विंग जा रही हैं उनको छोड़ देना चाहिए भाई, क्योंकि समय बचाना है हमें, ये भी देखो। और अगर बाय चांस हमारा इंटीग्रेशन स्ट्रांग है तो हम उसको भी कर देंगे, वो भी तुक्के में अगर आ गया क्वेश्चन तो हमें परेशानी होगी, नहीं तो नहीं होगी। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, एक dx बाई डी वाई प्लस एक्स बाई वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप इसके अंदर एलसीएम लो, ये करो वो करो, दिमाग का दही करो, कुछ नहीं करना मेरे भाई, सीधा इसका डिफरेंशिएशन करना है।
फर्स्ट फंक्शन एज इट इज y डैश, एनडीए के पेपर में आया हुआ सवाल है 2015 के फर्स्ट में। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका डेरिवेटिव प्लस y ऐसे का ऐसा, x का डेरिवेटिव 1 इक्वल टू 4x क्यूब। कहीं से लग रहा है ये 4 उड़ेगा, है कहीं ऑप्शन में? नहीं है, 4 उड़ेगा ही नहीं। तो भाई 4 2 अचार, हटाओ इसको। यहां पर भी हमारा 4 बचेगा, काम का नहीं है सर। अच्छा, यहां पर एक मिस्टेक है छोटी सी कि आई थिंक मेरे टाइपिस्ट ने यहां पर थोड़ी सी गलती करी हुई है, इक्वल टू लगाना भूल गए हैं। तो मैं इसको इक्वल टू मान के चलता हूं कि ये इक्वल टू है, ये वाला इक्वल टू है, और इससे करके देखते हैं अगर आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको एग्जैक्ट आंसर बताऊंगा क्या है और उसको डिफरेंशिएशन करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, 4 मेरा बाहर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन प्लस y ऐसे का ऐसा, x का डेरिवेटिव 1 इक्वल टू 4y क्यूब y डैश। 4 से 4 गया, ये जाना बहुत जरूरी था। ठीक है, एक्स वाई डैश माइनस वाई क्यूब वाई डैश, ठीक है, प्लस वाई इंटू 1 लिखा बेटा है, इसको नेगेटिव में ले जाओ। अब यहां से मैंने वाई डैश को कॉमन लिया, इट बिकम्स एक्स माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस वाई। तो आपका आंसर कितना आए, डी वाई बाई डी एक्स लिख लेता हूं इसको, दैट इज इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई क्यूब। रेसिप्रोकल कर लेता हूं क्योंकि डी एक्स बाई डी वाई है, तो जैसे ही रेसिप्रोकल करूंगा इट बिकम्स एक्स माइनस वाई क्यूब अपॉन वाई, नेगेटिव वाला अलग अलग कर देता हूं इसको, तो डी एक्स बाई डी वाई जो है वो कितना बन जाएगा, माइनस एक्स बाई वाई प्लस वाई स्क्वायर। दोनों को उठा के उधर ले जाऊंगा तो मेरा आंसर मैच कर गया। तो डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स बाई वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। और आप मेरे हीरो लगा के देखो, इसके अंदर इंटीग्रेटिंग वाला फैक्टर का रूल आपको पता लग जाएगा। मैंने एक एक स्टेप लिखा है, जैसे काटा फिर स्टेप को लिखा। भाई पेपर में आप स्टेप को स्किप भी करोगे क्योंकि डिफरेंशिएशन के स्टेप है, कॉमन लेना तो आसान है। भाई पहले का डिफरेंशिएशन हमने करा, हमें देखते ही पता लग गया ना तो पहला होगा ना दूसरा होगा, क्योंकि 4 नहीं उड़ रहा है, यहां पर इक्वल टू है। ठीक है, यहां पर इक्वल्स टू है। तो अगर मैंने इसका करा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज वाई डैश प्लस वाई ऐसे का ऐसा, एक्स का डेरिवेटिव 1 4x क्यूब, ये 4 ने तमाशा कर दिया, नहीं तो दिक्कत नहीं थी, नहीं तो शायद ये आराम से हो जाता सॉल्व। तो 4 मेरे को दिखा, ये गलत है, 4 का पंगा पड़ गया, यहां पे भी 4 का पंगा पड़ेगा ही पड़ेगा। 4y क्यूब इंटू वाई डैश तो आना ही है। इसके अंदर अगर 4 का पंगा पड़ रहा है तो ये वाला 4 इस 4 को काटेगा, यहां पता लग गया था कि ये चांसेस है। और अगर ये नहीं होता तो ऑब्वियसली डी को टिक करके आ जाते, क्योंकि यहां पर 3 है तो यहां पे 3 आ रहे हैं, 3 को हटेगा। तो ऐसे आराम से इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाले सवाल को भी आप चंद लम्हों में जल्दी कर सकते हो। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखो बच्चों, जब भी आप इस तरीके के सवाल करते हो तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम को बचाना। आप एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हो और आपके पास एंट्रेंस में अगर मान लीजिए आपने 25 क्वेश्चन तैयार करे डिफरेंशियल इक्वेशन के, और 25 में से आपके 4 क्वेश्चन पेपर में आए, 4 में से 3 आपने पक्के कर दिए, एक आपका शायद कश्मकश में रहेगा, वो भी किसी 10 साल के एक आधे पेपर में आ जाए तो शायद ना हो, नहीं तो वो भी हो जाएगा। और अगर आप 100 पढ़ के जा रहे हो और 100 क्वेश्चन को करने के बाद आप 4 के लिए जा रहे हो और 4 में से आप 4 भी कर दोगे, लेकिन गलती के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये एनडीए का एग्जाम है और यहां पर इंटीग्रेशन हमें ऑटोमेटिकली मुश्किल लगता है शुरू से। तो अगर इंटीग्रेशन आपको मुश्किल लगता ही है तो उसमें गलती के चांसेस उतने ज्यादा हो जाते हैं, डेरिवेटिव आसान भी लगता है, उसकी प्रैक्टिस भी ज्यादा है। तो ये सारी बातें यहां पर मैटर करती हैं। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, आप लोगों के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू सभी बच्चों से, जय हिंद। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।